हाँ भाई, आ जाइए सभी। मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त रूप से स्वागत करते हैं भाई। जल्दी से जुड़ जाओ। सुरेश चौधरी, लकी स्टार, S.A. चौधरी, गुड्डू पंडित, क्या कह रहे हैं भाई? नाम तो बस इंसान को बुलाने का जरिया है, बल्कि इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है। बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। S.A. चौधरी कह रहा है बहुत बढ़िया, कैसे गियो। हाँ, सभी जुड़ जाइए फटाफट, सभी जुड़ जाइए भाई, और जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दिया करो, अपने स्टेटस पे लगा दिया करो। बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट स्टेटस पे लगाते हैं और हम उसको देखते हैं भाई। VIP टिप्स, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी जुड़ जाओ एक बार, शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं आज। और रिमझिम शुक्ला, गुड मॉर्निंग गुरुजी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। कुलदीप किंग दिनकर, गुरुजी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत भाई राम राम मेरी तरफ से। अब्दुल वसीम, गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग। कुलदीप किंग दिनकर, चलो हाय बरसात, कहाँ पड़ रही है बेटा बरसात? ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। रिमझिम शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। निक्की चौधरी, राम राम सा, बिल्कुल राम राम सा। भोजराज योगी, गुड मॉर्निंग सर। अनुज सिंह, निक्की, चलिए साहब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के और पेन कॉपी लेके बैठे हैं भाई। थोड़ी सी मेरी गला खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कह रहा दी हुई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कोई शब्द दिया हुआ है, उसका दर्पण प्रतिबिंब ये पूछ रहा है। तो दर्पण में मुझे पता है बाएं से दाएं चेंज होता है, तो सबसे पहले डी से स्टार्ट होगा, डी भी चेंज होके आएगा, बिल्कुल साहब। तो डी से स्टार्ट हो रहा है, सब में ठीक है। फिर ई स्टार्ट होगा और ई भी चेंज होके आएगा क्या? बिल्कुल साहब, ई चेंज होके आएगा। तो इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें चेंज नहीं है। ऑप्शन से कर रहे हैं बेटा हम, ऑप्शन से ही करते हैं सारे नॉन वर्बल के सवाल। उसके बाद टी, देखो भाई टी बाएं से दाएं ऐसे चेंज होगा, सही है। इसमें भी सही है, इसमें ये ऊपर से नीचे चेंज हुआ है, मतलब इसमें टी का जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, गलत कर दो इसको। अब बचे दो बेटा, इसमें एन सीधा दे रखा है, जबकि दर्पण में बाएं से दाएं तो चेंज होगा, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया अपना? बी। चलिए अब ये दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल एक आध और होंगे। आज शानदार सवाल लेके आए तो बैठ जाओ भाई, पेन कॉपी लेके बैठे और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे। ये कह रहा किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। किसका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों? कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इन ए सर्टेन कोड UNUFRC इज रिटन एज, सॉरी ये स्प्रिंग को लिख रहा है, स्प्रिंग इज रिटन एज, स्प्रिंग इज रिटन एज UNUFRC, देन व्हाट इज द कोड फॉर मोबाइल। मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूं यार, इसको ये लिख रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो मैं बात करूं इसका नंबर कितना है? 19। कोई कहे गुरुजी नंबर लिखना जरूरी है क्या? रिमझिम शुक्ला, गुड्डू पंडित, सभी आ जाओ भाई फटाफट। कुलदीप सिंह, चलो। रवीना, बेटा मिलेगी तुझे जरूर। अब कहाँ है, अब तो उसकी शादी वादी हो गई, क्या करेगा बेटा? चलिए आ जाओ भाई फटाफट। देखिए सुनिए, ये कह रहा है, अब कोई कहे सर नंबर क्यों डाल रहे हो, नंबर डालना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ना ही हमें कभी नंबर डालते हैं, ठीक है ना। पर हमें नंबर इतनी अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, नंबर हमें इतनी अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए कि हम एस को ना पढ़ें, इसको 19 पढ़ें, 16, 18, 9, 14, 7। अगर अक्षरों को अपन नंबर पढ़ने लग जाएं तो इसके करने जैसा भाई कोई भी तरीका नहीं है, ये मानो आप। बहुत फास्ट तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। सुनिए ध्यान से, मैं नंबर केवल इसलिए लिख रहा हूं जिसको थोड़ा सा आपको याद करने में भी हेल्प हो। ये 16 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 7, ये 3, ये 18, 6, 21, 14 और 21। देखता हूं भाई इससे इसमें कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं अगर देखूं यार, ये 19 और 2 21 +2 हो रहा है क्या? बिल्कुल साहब। यहाँ पर 16, ये 14 -2 हो रहा है क्या? बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? +3, 18 और 3 21, और यहाँ हुआ -3, यहाँ 14 और ये 18 +4, और यहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों -4। इसका मतलब जो लॉजिक लग रहा है इसमें, +2 -2, फिर +3 -3, फिर +4 -4। निक्की चौधरी, हाँ भाई, चलो साहब देखो
ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत शानदार बात है। चलो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम, क्या +2 से स्टार्ट होगा, तो ये 13, 15, 2, 9, 12, 5, +2 होगा तो 13 और 2 15 मतलब O, -2 होगा तो 15 में से 2 घटाएंगे 13 मतलब M। अब इसमें देखो +2 हो गया, -2 हो गया, इसमें +3 करेंगे और 2 और 3 होते हैं 5, 5 मतलब E, इसमें -3 करेंगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो F, 6, 6 मतलब F। इसमें क्या करेंगे भाई +4, तो 12 और 4 16, 16 मतलब P, और इसमें -4 करेंगे तो E में से -4 करेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो A। आंसर आएगा OMEFPA, OMEFPA, आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड। चलिए साहब देखिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। नेशनल को दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 1 सेकंड में कर सकते हैं भाई। L से स्टार्ट होगा, L बाएं से दाएं चेंज होके आएगा, इसमें बाएं से दाएं चेंज नहीं है, गलत हो गया। देखो भाई नॉन वर्बल के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको 2 इज राइट नाउ, ज्ञान प्रकाश यादव। चलो देखते हैं भाई कौन सा राइट है, देखिए सुनिए। उसके बाद साहब A जैसा है वैसा ही आएगा, सब में वैसा ही है, ठीक है साहब। N बाएं से दाएं चेंज होके आएगा, क्या N बाएं से दाएं चेंज होके आएगा, तो इसमें चेंज नहीं है, इसमें तो सेम दे रखा है, गलत हो गया। अब बचा A और B। अब देखो N दोनों में सेम है, ठीक है, O दोनों में सेम है, ठीक है, I भी सेम है, ठीक है। अब देखो T इसमें बाएं से दाएं चेंज हो रखा है, जबकि इसमें T नीचे हो गया, इसमें जल प्रतिबिंब दे रखा है, तो दर्पण पूछ रहा है तो ऊपर से नीचे चेंज नहीं होगा T में, और आंसर होगा हमारा B। चलिए आगे बढ़ो। P सप्ताह और Q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है आपके में। टाइम सीक्वेंस नाम से टॉपिक दे रखा है, तो कैलेंडर और घड़ी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर B, लकी स्टार B बिल्कुल सही है भाई। चिन्नू भी चक्र में सर ने ब्लॉक कर दिया, भाई कोई ब्लॉक नहीं किया मैंने। चलिए आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दो आप, बहुत अच्छा सवाल है। P सप्ताह तथा Q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये कह रहा P सप्ताह तथा Q दिनों में दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल दिन कितने होंगे। तो मुझे पता है 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ए आंसर आने में हो रहा है, देखते भाई क्या आएगा। राजीव रॉय का ए आंसर आ रहा है। शनिवार, कुलदीप सिंह दिनकर जोया शनिवार, भाई शनिवार इसमें वार थोड़ी पूछ रहा है। जोया खान में कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछ लूँ सर, बिल्कुल पूछो, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछो, और इसमें आगे भी आने वाले हैं। हाँ भाई कैलेंडर नहीं, देखो भाई कैलेंडर ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। मैं आपको बताऊं, मैं पूरे आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ये क्लास ली जा रही है, और उसमें टाइम सीक्वेंस दे रखा है आपके में, क्या टाइम सीक्वेंस। और टाइम सीक्वेंस से घड़ी और कैलेंडर दोनों टॉपिकों से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में ये क्यों आ गया, ठीक है भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसको। P सप्ताह और Q दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बिल्कुल, तो जितने सप्ताह होंगे उसका गुणा 7 से होगा। जैसे मैं कह दूं 1 सप्ताह में कितने दिन, तो 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 1 सप्ताह गुणा 7, 7 दिन होते हैं 1 सप्ताह में। 2 सप्ताह में कितने दिन, तो 2 गुणा 7 14 दिन होते हैं। 3 सप्ताह में कितने दिन, तो 3 गुणा 7 21 दिन होते हैं। मैं कहूँ P सप्ताह में कितने दिन, तो 7 गुणा P, जितने सप्ताह होंगे उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस P सप्ताह में तो इतने दिन हो गए, और Q दिनों में कितनी संख्या, Q दिनों में Q ही दिन है, Q मतलब 17 दिन 18 दिन जो भी होंगे वो आ जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 7P + Q, 7P + Q, और 7P + Q डेज मतलब C आंसर है। क्या आंसर है भाई, C। 7P आएगा बेटा, निक्की चौधरी P + Q नहीं, 7P + Q आएगा, C। ऐसे चौधरी का बिल्कुल सही है, 100% सही है। रिमझिम शुक्ला गलत है, C आंसर है इसका। 326543764643। देखो आपके में ऑड मैन आउट नाम से टॉपिक दिया हुआ है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुनिए ध्यान से, इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे। तो यार मुझे एक चीज समझ में आ रहा है यार कि 3 4 1 बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल 2 3 1 बढ़ गया, 6 7 यहाँ भी 1 बढ़ा, 5 6 यहाँ भी 1 बढ़ा, सब जगह +1 हो रहा है क्या, बिल्कुल +1 हो रहा है पहले से पहले में। तो जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ करेंगे हम, तो 4 में +1 करेंगे तो 5, 6 में +1 करेंगे तो 7, 7 में +1 करेंगे तो 8, और 3 में +1 करेंगे तो 4। आंसर आएगा 57 84, और आंसर नंबर 4। आंसर नंबर क्या आएगा भाई, 4। कन्फर्म डी करेक्ट, ज्ञान प्रकाश यादव बिल्कुल भाई सही है, गुड्डू पंडित सही है, कुलदीप बिल्कुल, संजीव रॉफ सही, रिमझिम शुक्ला सी नहीं है,
टॉपिक वापस पढ़ाओ। जोया खान सही 8 बजे उपस्थित हो जाया करो। और ये टॉपिक नहीं है कोई सा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्पेशल एक टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप जहाँ से भी जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन हर समय सेपरेट दिखाई देगा। किसी खास कोड में ऑर्गेनिज्म को ROAGINMS लिखते हैं तो इसी कोड में वर्डिंग को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और मैं देखता हूं क्या होगा। ऑर्गेनिज्म को क्या लिख रहा है भाई, ये ROAGINMS, तो वर्डिंग को क्या लिखेगा। जब तक मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए भाई। राठौर सी कह रहा है अनुज सिंह कह रहा है 4 सर सभी मिक्सिंग क्यों, क्योंकि मिक्सिंग में मज़ा आता है इसीलिए मिक्सिंग। कुलदीप सिंह दिनकर सी। रिमझिम शुक्ला कोई नेक्स्ट भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, एग्जाम में सही करने की कोशिश करें। धर्मेंद्र सिंह सी। चलो देखते हैं भाई, सी आंसर ज़्यादा आने में हो रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, पहले तो एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी 2 प्रकार के सवाल होते हैं, मैंने आपको बताया होगा। एक तो होते हैं लॉजिक के सवाल और एक होते हैं आपके फिक्स कोडिंग के सवाल। एक होते हैं लॉजिक के सवाल और एक होते हैं फिक्स कोडिंग के सवाल। इसमें अगर आप प्लस माइनस करने लग गए तो ये सवाल आप जूझते रहो, आप इसका आंसर आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फिक्स कोडिंग का सवाल है। और सर पता कैसे चलता है कि ये फिक्स कोडिंग का सवाल है या नहीं है। देखिए सुनिए, इधर वाले सारे अक्षर इधर दे रखे हैं क्या, बिल्कुल। ये वाले सारे अक्षर इधर दे रखे हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये 100% फिक्स कोडिंग है। कैलाश चंद गुर्जर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग, जुड़ जाओ जल्दी से। ये 100% फिक्स कोडिंग है। कैसे पता चला, ये सारे अक्षर यहाँ दे रखे तो इसका मतलब ऐसा केवल फिक्स कोडिंग में ही हो सकता है। और जब ये सारे अक्षर यहाँ दे रखे तो इनमें करेगा क्या, वो चेंज इसमें कर क्या सकता है, केवल एक ही चेंज कर सकता है कि प्लेस चेंज कर सकता है। अक्षरों का क्या चेंज कर सकता है, प्लेस। अगर ये सारे अक्षर यहाँ दे रखे तो इनका केवल स्थान परिवर्तन वो करता है। और देखते हैं भाई क्या स्थान परिवर्तन कैसे कर रहा है। सुने, RO पहले को चेंज कर दिया, AG दूसरे को भी चेंज, IN तीसरे को भी चेंज, MS चौथे को भी चेंज। मतलब 2-2 जोड़ा बना के और रिवर्स कर रहा है, मतलब आपस में इंटरचेंज कर रहा है। तो यहां भी कर देंगे, जो लॉजिक यहां वही लॉजिक यहां अप्लाई करेंगे। OBRAIDG और N। मैं देखता हूं OBRAIDGN, OBRAIDGN। सी आंसर बहुत सारे बच्चों का सही है, बिल्कुल सही है। चलो सब आगे बढ़ जाएं। ब्राइटन को ये लिखते हैं तो कंप्लीट को कैसे लिखेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा आंसर देता है। देखते हैं भाई, ब्राइटन को HSJSCMDSG लिखते हैं। क्या लिख रहा है इसको, HJSCMDSG लिखते हैं तो कंप्लीट को कैसे लिखेगा। देखिए भाई, देखते हैं यार। तो मैं अगर देखूँ ये फिक्स कोडिंग का तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सारे अक्षर सेम नहीं है। फिर मैं देखूंगा कि यार इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो इसमें अक्षरों की संख्या जब देखी, किसी का आंसर आया क्या भाई, किसी का आंसर, रूपाराम कह रहा सी आंसर है। हाँ भाई जल्दी से आंसर, जब तक मैं लिखूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं देंगे, और टाइम देने का मतलब भी नहीं है इन क्वेश्चनों के लिए। अगर ज़्यादा टाइम देने लग जाए तो फिर काम कैसे चलेगा। हाँ, रूपाराम का आंसर आया है OCPMELET। चलो सब मेरे प्यारा प्यारा देख इधर, देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। तो मैं अगर देखूँ 4 को, अगर मैं देखूँ कितनों को देखूँ भाई, 4 को, तो देखो रिवर्स किया गया। GH ये 2 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 14 है। तो 7 8 एक बढ़ के आ रहा है, बिल्कुल। IJ एक बढ़ के आ रहा है, RS एक बढ़ के आ रहा है, BC एक बढ़ के आ रहा है। पहले 4 में क्रॉस करके एक बढ़ रहा है, पहले 4 में क्रॉस करके एक बढ़ रहा है। अगले 4 में देखते हैं भाई, NM यहाँ -1 हो रहा है, 14 ये 13, 4 19 7 और 5 4 -1, T और S -1 और HG -1। पहले 4 में +1 और दूसरे 4 में -1। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे हम। 1 2 3 4 PQ +1 करेंगे भाई, MN OP और CD।
यहाँ -1 करेंगे तो DES और DE और L के बाद K, तो अपना आंसर आएगा QNPD DSDK, QNPD DSDK, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 SA चौधरी का बिल्कुल सही है, तेजा का बिल्कुल सही है। प्यारा तो मैं सबका हूँ गुड्डू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, प्यारा है तू, मिठाई बंटवा देंगे इस बार, बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स का सवाल आ गया है भाई, स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ है आपके में, मिसिंग आउट। चलिए मैट्रिक्स का मैं इसका आंसर आपके द्वारा चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। 7 है, 63 भी दिख रहा है मुझे, 15 भी दिख रहा है, 127 भी दिख रहा है, 31 भी दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा? मेरा सही है तेजा जी, डीजे साउंड किशन भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत धन्यवाद, आपका सही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। 255 अम्बेश बाबू का सबसे पहले आंसर आया है और वो आंसर आया है 255, बिल्कुल आ सकता है, देखते हैं भाई। सुरेश चौधरी का दूसरे नंबर पर आया है, ब्रोला का डी आया है, संजीव वर्मा गेमर 255। चलो सब आंसर आने में हो रहे हैं। कुलदीप ये तो सर ने ना बोला कभी, रिमझिम शुक्ला मेरी प्यारी बच्ची, कुलदीप को छोड़, ये क्वेश्चनों से काम चलेगा, इन क्वेश्चनों से बहुत अच्छा काम चलने वाला है, कुलदीप से कैसे काम चलेगा? कैलाश चंद्र गुर्जर 255। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, मैं अगर देखूँ यार कि 7, 15, 31, 63, 127, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो जब गौर से देखूँ तो ये सीरीज की तरह बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, सीरीज की तरह बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो मैं देखूंगा यार 7 दूना 14 और +1 15, 7 का डबल +1 हो रहा है क्या? बिल्कुल, और 15 दूना 30 +1 31, बिल्कुल सर, तो +1 हो रहा है, डबल +1। आगे देखता हूँ, अगर ये आगे लॉजिक लगता है तो 31 दूना 62 और एक 63, बिल्कुल आ गया, 63 गुणा 102 करेंगे तो 126 और उसमें 1 जोड़ दें तो 127 और 127 का डबल करेंगे तो 227 दूना 54 होता है, तो 255 आएगा, गुणा 2 + 1 कर दें तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 255 और आंसर आ रहा है आपका डी। चलिए सब किसी खास कोड में मीन को ये लिखते हैं, नोबल को ये लिखते हैं, तो कोड में लोम को कैसे लिखा जाएगा? लोम को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साहब देखते हैं, किसका सवाल है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मैं देखता हूं भाई, जब तक इस सवाल को लिख रहा हूं तब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए, और मैं देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मीन को लिख रहा है, ये मीन को लिख रहा है 8 9 6 4 और नोबल को लिख रहा है 4 7 5 2 9। तो लोम को क्या लिखेगा? हाँ भाई आंसर आ रहा, सबसे पहले आंसर आया कानाराम यादव का, मैं देखूंगा सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलो दूसरे नंबर पर आया रूपाराम ए आंसर, बिल्कुल, ब्रोला ए, तेजा का आया 3, रिमझिम शुक्ला, चीनू, इसका आंसर बहुत गजब का आ रहा है। चलो ये आंसर आ रहा है, और जोया खान 2768, देखते हैं भाई सुनिए। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर 5 मिनट के लिए कभी अल्फ़ाबेट याद करवाओ, चलो बीच में कभी भी करवा देंगे, बिल्कुल कभी भी करवा देंगे। चलिए देखिए सुनिए, मैंने देखा यार कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है, इस चीज़ को समझना वही काम की चीज़ है, और कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया कि फिक्स के सवाल भी होते हैं और लॉजिक के सवाल भी होते हैं, फिक्स के सवाल भी होते हैं और लॉजिक के सवाल भी होते हैं। तो मैंने जब देखा कि इसमें ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जिनका दिया हुआ होता है उसको डायरेक्शन कहते हैं, इसको ये लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? इसमें 2 डायरेक्शन दे रखी है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो ये एल जो है ना, मैंने जब क्वेश्चन को देखा, जो ये एल है, एल ऊपर डायरेक्शन से लिया गया है, बिल्कुल, ओ भी ऊपर डायरेक्शन से लिया गया है, बिल्कुल, ए भी ऊपर डायरेक्शन से लिया गया है, बिल्कुल, एम भी ऊपर डायरेक्शन से लिया गया है, बिल्कुल। यदि सारे अक्षर ऊपर डायरेक्शन से लिए गए हों तो इसका मतलब 100% फिक्स कोडिंग होती है। वही क्या होती है भाई? 100% फिक्स कोडिंग होती है। और फिक्स कोडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्लेस वाइज फिक्स होती है और एक प्लेस वाइज फिक्स नहीं होती है। इसका पता चलता है कॉमन लेके, तो मैं कॉमन देखता हूँ भाई।
ई कॉमन आ रहा, ई दूसरे नंबर पर है, यहाँ ई लास्ट में है, तो दूसरे नंबर पर और लास्ट में इधर भी सेम अंक आ रहा है, इसका मतलब 100% ये प्लेस वाइज फिक्स है। और प्लेस वाइज जब ऐसे कॉमन अगर मैच कर जाए तो जिसका जैसा नंबर वैसा उसका मतलब, पहले नंबर का पहला नंबर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, आगे भी सब डायरेक्शनों में ऐसे ही ये मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो लोम को क्या लिखा जाएगा? तो एल देखा, ये रहा भाई सेकंड लास्ट पर है, तो 2 आंसर आएगा इसको बिल्कुल। और ओ का मेरे प्यारे बच्चों 7 आएगा बिल्कुल। और ए का आएगा भाई ये 6 आएगा बिल्कुल साहब। और एम का आएगा भाई 8। तो इसका आंसर आया 2768, और 2768 आंसर हो गया आपका ए। और बहुतों का आंसर सही है, बहुतों का गलत भी है, गलत शायद ज़्यादाओं का है। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल, सीरीज का सवाल है, और आपके सिलेबस में नंबर सीरीज नाम से अलग से टॉपिक दिया हुआ है। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में भाई इससे। चलो बताओ। नरेंद्र चौधरी माई राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुभाशीष, निक्की चौधरी 67, 27, 68। चलो जिनका सही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाराम मेरा यार। चलो अगला क्वेश्चन करो, और इसको केवल आप ही करोगे भाई, मैं इसको करूँगा नहीं, केवल लिख देता हूँ। जब तक लिखूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। 0, 6, 24, 24, ये 60, 120, और ये हो गया भाई 210। और आगे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? चलो बताओ भाई। देखते हैं भाई कौन करता है, देखते हैं कौन करता है। क्लियर दिख रहा है वैसे? जो करेगा ई आंसर, पवन कुमार यादव ई आंसर। चलो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ये आंसर नहीं है बेटा, पवन का गलत है, ये आंसर नहीं है। रूपाराम सी, रूपाराम बिल्कुल। सुरेश चौधरी ई, सुरेश बेटा ई आंसर गलत है। धर्मेंद्र सिंह पटेल ए। चलो देखते हैं और कौन देता है इसका आंसर। चीनू ई बिल्कुल गलत है, ई आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर भाई ए भी नहीं है, जिसका ये आ रहा है वो भी गलत है। जो इसका आंसर देगा, ये मानो उसकी सीरीज बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक ठाक सीरीज है, और पेपर के लिए पिछले 3-4 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर बार पेपर में कोई ना कोई पेपर में ऐसी सीरीज देखने को मिलती है। ठीक है चलिए। हाँ भाई धर्मेंद्र कह रहा है सी, निकी सी, धर्मेंद्र, जोया, अब्दुल वसीम भी। चलो चलो देखते हैं भाई क्या होगा इसका। सुने, मैं अगर ऐसे कहूँ, मैंने कभी, अगर आपने पहले मेरी कभी क्लास अटेंड की हो या कभी आप ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हो, तो मैंने जब भी 0 अगर आई है क्वेश्चनों में, तो एक शब्द मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब भी 0 से स्टार्ट हो अगर सीरीज, तो सबसे पहले आप क्यूब माइनस कुछ, क्यूब माइनस और या स्क्वायर माइनस करके देखो। सबसे पहले आप ये करके देखेंगे, या तो क्यूब माइनस या स्क्वायर माइनस, या तो क्यूब माइनस या स्क्वायर माइनस। ज्ञान प्रकाश कह रहा है सी इज राइट आंसर। आज पहली क्लास है। कुलदीप सिंह दिनकर, सुन लो मेरे प्यारे बच्चे, डेली 8 बजे लाइव क्लास हो जाती है, डेली 8 बजे उपस्थित होना ही होना है, ठीक है ना। और फिर देखो कितने मजे आते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर इसमें क्यूब प्लस हो रहा है या स्क्वायर प्लस हो रहा है। तो देखो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 27 - 3 हो रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ 8 - 2 हो रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ 64 - 4 हो रहा है क्या? बिल्कुल। ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 125 - 5, और ये हो रहा है 216 - 6 कि गुरुजी। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, अरे सर कमाल कर रहे हो आप ये 24, ये गुरुजी ये 26 - 2 भी तो है, ठीक है, ये 25 - 1 ही तो है, तो ये 27 - 3 क्यों लिया? देखो भाई, अगर इसको मैं 26 - 2 लूंगा तो यहाँ 62 - 2 लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो 62 कोई स्पेशल संख्या है ही नहीं, 26 भी कोई स्पेशल संख्या नहीं है। अब कोई कहे कि गुरुजी स्पेशल संख्या का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यूब। स्पेशल संख्या का मतलब है 8 एक क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 2 किसका 6 का क्यूब है। और ये समझ में आ रहा है कि जिसका क्यूब कर रहा है वही माइनस हो रहा है, जितनी संख्या का क्यूब कर रहा है वही माइनस हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 का क्यूब होता है 1, और 1 में से 1 घटाएगा तो 0। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, 343, और इसमें 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 336। और जिसका आंसर सही है बहुत बढ़िया, धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले रूपाराम ने दिया था शायद। चलो जो सबसे पहले आंसर देते हैं अच्छा लगता है। कुलदीप कह रहा है निक्की रीजनिंग की आज पहली क्लास है मेरी। बेटा निक्की से क्यों कह रहा है? इसमें अनुज भी है, धर्मेंद्र भी है, हैं,
जोया भी है, कुलदीप भी है। चलो मैं क्लास में रहता हूँ वीआईपी इसलिए, बहुत बढ़िया बेटा। चलो वीआईपी हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा वीआईपी वो है जो हर क्वेश्चन का सही आंसर देगा। अगर एक दिन में अपन 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 20 के अगर 18 का सही आंसर दिया तो आप वीआईपी कहलाने लायक हो, और मैं खुद भी आपको वीआईपी कहूँगा। धर्मेंद्र सिंह राइट, आई एम राइट सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लकी स्टार सी, हाँ सर हम भी हैं। चलो देखते हैं भाई कौन कौन वीआईपी है। वो सबसे ज़्यादा वीआईपी होगा जो कम से कम 20 क्वेश्चन में से 18 का सही आंसर देगा। चलिए साहब सुनिए। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ये सुन लो, व्यक्ति 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 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब है महिला और पुरुष कुछ भी हो सकता है, पर ये व्यक्ति कहता है तो ये प्लस है, आदमी ही कहता है, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, ऐसे सवालों को क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन में जो भी लैंग्वेज बेस्ड सवाल आएंगे, लैंग्वेज मतलब भाषा से रिलेटेड जो सवाल आएंगे, भाषा से रिलेटेड कैसे, सबसे पहले आंसर बेटा ज्ञान प्रकाश, मंजू, गुड्डू पंडित, योगी ठाकुर। चलो आने आ गया आंसर, देखते हैं भाई इसका आंसर सही है गलत है आपका। बिल्कुल राइट नाउ डियर सर, बी इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। देखते हैं चलिए देखिए, जो भी भाषा के सवाल होंगे ब्लड रिलेशन में, सुन ले एक बार ध्यान से, जो भी सवाल होंगे भाषा के ब्लड रिलेशन में, उन सभी सवालों को एक तरह से करते हैं। और वो करते कैसे हैं, जिन दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है उन दोनों व्यक्तियों को यहाँ लिख लो आप। एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, एक तो है व्यक्ति मतलब प्लस है कोई, और एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, एक फोटो है, किसका फोटो है, महिला का। तो मैं फोटो नहीं लिख रहा, मैं यहाँ महिला लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, महिला, क्योंकि फोटो से मुझे पता नहीं चलेगा कि प्लस है या माइनस है, महिला लिखने से मुझे माइनस का पता चल जाएगा, ठीक है, कि वह मेरी पत्नी के भाई के पिता की पत्नी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इसमें ये देखना कौन कह रहा है कौन सुन रहा है। तो व्यक्ति कहता है, ये कह रहा है भाई कि वह, ये महिला, मेरी पत्नी मेरी पत्नी होती है माइनस के भाई। अब देखो यहां से ले जाके यहां तक जोड़ना है तो मैं ऐसे घुमा लूं इसको, बिल्कुल, के भाई, तो भाई तो प्लस होता है, लेडीज होती है माइनस और मेल होता है भाई प्लस, ठीक है। मेरी पत्नी के भाई के पिता, और पिता होगा भाई प्लस, पिता की पत्नी है, कौन है पत्नी, है महिला, पत्नी है, बिल्कुल। तो उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए भाई, अब बात यह है कि इधर से चलें या इधर से चलें, तो मैं आपको सलाह देता हूं, जिधर एरो के निशान एक जैसे हों उधर से अपन चलना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। क्यों, इधर से अगर चलेंगे तो ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, ये पिता है तो ये बेटा हो जाएगा, मतलब हर समय दूसरा हमें देखना पड़ेगा, दूसरी तरह से देखना पड़ेगा, तो इतना थोड़ी झंझट करेंगे अपन। तो इधर से चलो, सीधी सीधी बात कर रहा है, इसकी पत्नी का भाई, इसका साला, इसके साले का पिता, इसका ससुर, साले का पिता भाई ससुर होता है, बिल्कुल, इसके ससुर, अब इसको भूल जाओ पूरे को, सीधा देखो, इसके ससुर की पत्नी, और ससुर की पत्नी होती है सासू माँ, और सासू, इस अगर ये लड़का इसको सासू कह रहा है या सास कह रहा है तो ये महिला इसको दामाद कहेगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहेगी, दामाद। क्या कह रहा, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, व्यक्ति से, व्यक्ति महिला को क्या कहेगा, सास, और आंसर आएगा हमारा मदर इन लॉ, बी आंसर आ जाएगा, जिनका सही आंसर है। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। चलिए साहब, सास बिल्कुल कामेश तिवारी का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। रवि वी, रूपाराम मेरा राइट है, बहुत अच्छा। सासू माँ, गुड्डू पंडित, निक्की को अभी सास नहीं मिली है, गुड्डू पंडित शायद तुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुलदीप चलिए तू अब नहीं, बी आंसर सही है रवि का, बी आंसर भाई जिनका भी है सही है, रूपाराम का भी बी आंसर सही था। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे पहले देगा वो भाई वीआईपी का हकदार होगा। देखते हैं, 21:3, 21:3 समानुपात 574 अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा भाई, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। 574 क्या होगा, देखिए, चलिए 21:3, 21 से 3 जैसे आ रहा है, क्या होगा सर। हाँ, सबसे पहले आंसर आया धर्मेंद्र सिंह राठौर का, बी आंसर, पवन का आया ए आंसर, धर्मेंद्र का बी। एक बार कमेंट कर दिया करो,
बार बार मत क्या करो, पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारे कमेंट एक साथ आते हैं। रूपाराम बी, नारायण बी, धर्मेंद्र 82 आंसर आ रहा है बेटा, 82। चलो बी, हाँ ए कुछ 72 भी आ रहा है, कुछ 72 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 72 तो गलत आ रहा है। चलो साहब देखिए, बी आंसर ज़्यादा आने को हो रहा है। मैं कह दूं यार 21 से 3 कैसे आ सकता है, तो सबसे पहली बात है भाग 7 का दे दूँ आप, ठीक है, कि यहाँ सर भाग 7 का ही लगेगा क्या, सुनेंगे ध्यान से। जरूर पहली बात तो ये है, इसमें अलग अलग लॉजिक लग जाते हैं कि सर कौन सा लॉजिक का आंसर माना जाएगा। जो लॉजिक का आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाए वो लॉजिक हमारा बेहतरीन है और वही हमारा सही लॉजिक है। इसमें ये लॉजिक भी लग रहा है कि 7 का भाग देने पर 3 आ रहा है। अगर 7 का भाग देने पर जो आंसर आए और इसमें अगर मैच नहीं करे तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो लॉजिक सही है, पर एग्जामिनर ने वो लॉजिक यूज नहीं किया है। फिर हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। तो हम देखते हैं भाई 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 आता है, 574 में 7 का भाग दे तो 7 8 56 और 7 दूनी 14, 82 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर क्या आएगा भाई 2। चलिए आगे। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने एक लड़के से कहा, मैं इस औरत की एकमात्र पुत्री हूं और इसका बेटा तुम्हारा मामा है। बक्ता कौन होता है, कहने वाला होता है। बक्ता का लड़के से क्या संबंध है, लड़का उसको क्या कहेगा, साली, पत्नी, बहन और माँ। चलो देखते हैं भाई कौन इसका आंसर देता है। 82 कन्फर्म सही है बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश का। रूपाराम बिल्कुल सही है, सभी VIP हैं भाई। कुलदीप सिंह डी। चलो इसका आंसर है किसका, ब्लड रिलेशन वाले का आंसर। सर मेरा को रनिंग नहीं आती सर, मैं बेटा ऊपर चला गया, कमेंट पूरा पढ़ ही नहीं पाए आपका। चलो सबसे पहले आंसर आया है भाई धर्मेंद्र का, मामा कह रहा है, और निकी चौधरी डी मतलब माँ, योगी ठाकुर सी, गुड्डू पंडित माता श्री, बिल्कुल देखते हैं भाई। लकी स्टार डी, धर्मेंद्र सिंह। चलो ज्ञान प्रकाश यादव मम्मी। चलो देखते हैं माँ आंसर आता है या क्या आता है, देखते हैं भाई। अच्छी बात है आप दे रहे हो आंसर और बहुत जल्दी आंसर देने में हो रहे हो भाई। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने लड़के से कहा, अरे यार एक तो है फोटोग्राफ, एक ये औरत है कोई और एक लड़का है, तो लिख लेता हूं, लड़के की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे भाई, इसको भी ले लेंगे साइड में। एक औरत ने एक लड़के से कहा, मैं इस औरत की एकमात्र पुत्री हूं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने इसकी तरफ इशारा करते हुए इस लड़के से कहा कि मैं इस औरत की एकमात्र पुत्री हूं। इसका मतलब फोटोग्राफ में औरत है तो ये कह रही है मैं इस औरत की एकमात्र पुत्री हूं। तो इसकी एकमात्र पुत्री ये औरत है क्या भाई? एकमात्र पुत्री ये औरत है क्या? बिल्कुल ठीक है साहब। और इसका बेटा तुम्हारा मामा है, और इसका बेटा तुम्हारा मामा है। औरत कह रही है कि इसका जो बेटा है ना, इसका जो फोटो का जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है, तो इस लड़के का मामा लग रहा है भाई, मामा। लड़के का क्या लग रहा है? मामा। तो बताओ वक्ता का लड़के से क्या संबंध है? देखते हैं भाई क्या संबंध है। देखिए भाई इसके मामा, बिल्कुल देखो ये बेटा लग रहा है, ये बेटा लग रहा है, तो ये कौन लगेगी? ये माइनस है तो ये माँ लगेगी। कौन लगेगी? माँ। समझे ध्यान से, ये बेटा लग रहा है तो ये माँ लगेगी। सर इधर एरो क्यों किया? क्योंकि ऐसे आएंगे अपन। तो इसके मामा की माँ इसकी नानी लगी क्या? मामा की माँ तो नानी लगती है साहब, बिल्कुल नानी लगती है। अच्छा, नानी की एक ही पुत्री है, समझना ध्यान से। इसके मामा की माँ इसकी नानी, और नानी की एक ही पुत्री ये औरत है, तो नानी की एक ही पुत्री है तो इसकी माँ लगेगी भाई। क्या लगेगी? माँ। और ये इसको क्या कहेगी? बेटा। क्या कहेगी भाई? बेटा। तो कह कौन रही है? औरत ने कहा तो वक्ता का लड़के से, तो लड़का उस वक्ता मतलब औरत को क्या कहेगा? माँ कहेगा। और आंसर डी सही है, बहुत लोगों का सही है और बहुत अच्छी बात है। सर मेरे को रीजनिंग नहीं आती सर, मैं रवीना हूँ। हाँ रवीना, VIP टिप्स क्यों लिख रखा है फिर रीजनिंग नहीं आती? तो देखो रीजनिंग कैसे आएगी, मेरी बात सुनो। सुबह डेली 8 बजे उपस्थित होना है पहले तो लाइव क्लास में, और जितने आंसर अपन बता रहे हैं, जितने क्वेश्चनों को अपन बता रहे हैं, उनको एक बार क्लास होने के बाद उनको एक बार रिपीटेशन में लिया करो। 100% आएगी और 100% आएगी, ठीक है ना? उसके बाद नौकरी भी 100% आएगी। चलिए ये मैट्रिक्स है और देखते हैं भाई कौन इसका क्या आंसर देता है। 2 3 15 11 क्वेश्चन मार्क 7 7 5। तो इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताइए मुझे। देखते हैं भाई कौन आंसर देता है। चलो
कौन आंसर सबसे पहले देता है मैट्रिक्स का, देखते हैं भाई। कैलाश चंद जी राइट सर, बिल्कुल बहुत अच्छा। वीआईपी रवीना कह रही है सर मेरे भाई की आईडी है मेरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आईडी किसी की भी हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से नौकरी लगेगी और 100% लगेगी, और एक बार नौकरी लग जाए तो ये मानो फिर मजे मजे जीवन में। और सबसे पहले आंसर पवन 26, निकी, कैलाश डी, रवि डी, ममता डी, धर्मेंद्र 5, तेजा, जोया खान 26, सुमन कुमारी, देखो आंसरों की झड़ी सी लग गई है, जोया 26। चलो देखते हैं भाई क्या आंसर होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, 14 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है। देखो भाई 14 तो ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यार मैं अगर देखूं तो ये तो क्या दिख रहा है सामने, देखो सामने 5 दूना 10 और 11, डबल प्लस 1 हो रहा है भाई, सामने क्या हो रहा है डबल प्लस 1, 5 दूनी 10 और 11, और 7 दूनी 14 और 1 15, यहां भी डबल प्लस 1 हो रहा है, 2 तिया 6 और 1 7, यहां भी डबल प्लस 1 हो रहा है। सॉरी ये सामने इसका ये नहीं है, इधर देखो भाई 5 दूनी 10 और 11 डबल प्लस 1 हो रहा है, 3 दूनी 6 और 1 7 डबल प्लस 1 हो रहा है, 7 दूनी 14 और 1 15 डबल प्लस 1 हो रहा है। तो इसके सामने ये है और ये भी डबल प्लस 1 होगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 है तो ऑप्शन क्या होगा ए। और ज़्यादातर बच्चों का सही भी है और कुछ का गलत भी है। त्यागी जी ए बिल्कुल सही है भाई, हलवा है, हलवा है और इसको खाएंगे भी भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। 26 5 65 क्या होगा, 26:5, 65 क्या होगा। मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, और 5 सेकंड में आई एम राइट धर्मेंद्र सिंह राठौर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोबारा बताना सर, दोबारा बताना सर कौन सा क्वेश्चन था, बाकी इसको करो भाई। देखिए क्या हो रहा है सामने, देखो दोबारा देख लो एक बार, सामने डबल प्लस 1 हो रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11, सामने डबल प्लस 1 हो रहा है, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो सामने होगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो आंसर आएगा 5। सामने बिल्कुल जस्ट सामने डबल प्लस 1 हो रहा है। चलो इसका आंसर दो भाई। सबसे पहले आंसर आया है बेटा सी, राहुल बन्ना, धर्मेंद्र, भवानी, निकी, धर्मेंद्र सिंह पटेल, दीपक कुमार, लकी स्टार, गुड्डू पंडित। क्वेश्चन 15 का 12, क्वेश्चन 15 का 12, बहुत बड़ी बेटा। शेकेंद्र कुमार चलो भाई देखते हैं, सुनिए ध्यान से, देखते हैं क्या होगा, क्या कह रहा भैया। तो यार मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में अगर 1 जोड़ दें तो ये 26 आता है, तो यहाँ किसी का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ने के बाद 65 कैसे आ सकता है। तो एक 8 ऐसी संख्या है उसका स्क्वायर होता है 64, और 64 में अगर हम 1 जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा 65, और आंसर है हमारा मेरे प्यारे बच्चों 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर किया था, तो आंसर है सी। और जिनका सी आंसर है उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र है भाई। 16वां आंसर 16वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, देखते हैं भाई इसका आंसर क्या कौन देता है। 64 है, 4 है, 5 भी है, 1 भी है, 8 भी है, 2 भी है, 25 भी है, और इसको देखते हैं भाई क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे आप बताओ, किसी एग्जाम में आया बताया कि रोंग को GNORW लिखते हैं तो राइट को क्या लिखा जाएगा। जो बताएगा भाई वो ये मानो कि प्रदर्शन बहुत बढ़िया करने वाला है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बेस्ड सवाल है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस ऑप्शन का सहारा लें। GHIRT हाँ भाई बेटा इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको ऑप्शन से देना है। जो ऑप्शन मैच करे ABCD में से वही आंसर आपको देना है, GNO, और जो आंसर देगा यकीनन मानो उसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर है। किसी एग्जाम में आया बताया क्या होगा, ये मैंने लिख रखा क्वेश्चन और ये ऑप्शन भी लिख दिए हैं आपके लिए
क्या है यहाँ भाई, जी है। ए होगा सर, THIGR, THIGR। बेटा देखो सुनो ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है THI या GIR, जो भी आ रहा है GIR, ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है इसमें। THGIR, जिस बच्चे का THGIR आ रहा है, सुनो ध्यान से, आंसर आपका सही है, आंसर आपका सही है, सुन ले ध्यान से, आंसर आपका बिल्कुल सही है, पर ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जिस लॉजिक से आपका आंसर आ रहा है वो लॉजिक एग्जामिनर ने यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है आपको। देखते हैं भाई कौन देगा इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर, और जो देगा सर फास्ट का उल्टा ही है। मेरी बात सुन लो दीपक कुमार, ये बेटा उल्टा तो है, उल्टा तो है, पर उल्टा किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा। इसका जब हमने रिवर्स किया था वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो आंसर नहीं है। आज हमें कम समझ में आ रहा है, क्यों भाई, आज क्या लेट उठा था क्या दीपक कुमार? उल्टा कर दीजिए दीपक जी, फिर सुन लो, उल्टा अगर हम इसको कर रहे हैं, उल्टा अगर उसमें हम कर रहे हैं तो आंसर आपका सही है, पर वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उल्टा वाला लॉजिक नहीं है इसमें, उल्टा वाला लॉजिक इसमें नहीं है। अमित यादव कह रहा है DG, गलत है भाई, DG नहीं होगा, THGIR। बेटा THGIR जिसका भी आ रहा है, ये सिद्दीकी कौन है, उसका बेटा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ये आंसर TGHIR। अब सुनिए, सुनिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा, सुनिए मेरे ध्यान से। देखो भाई, मैंने देखा यार GNOR और W, पूरा रिवर्स कर दिया क्या? बिल्कुल। तो इसको रिवर्स करेंगे, सबसे पहले आएगा T, फिर आएगा H, फिर आएगा G, फिर आएगा I और फिर आएगा R। तो आंसर आ रहा है TH, आंसर क्या आ रहा है भाई, THGIR। फिर हमने ऑप्शन में देखा तो TH 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 TH, ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा सही है। कोई कहे सर आंसर सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने ये वाला लॉजिक यूज नहीं किया है। तो इसमें फिर इसके अलावा कोई और लॉजिक देखना हमें, इसमें इसके अलावा कोई और लॉजिक देखना है। तो देखो भाई, देखते हैं क्या होगा। मैं अगर ऐसे कह दूं कि यार ये 23 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 7 है, तो इनको देखो क्रम से लिखा हुआ है, 7 सबसे छोटा 7, फिर 14, फिर 15, फिर 18 और फिर 23। बिल्कुल, अगर मैं इसको क्रम से लिख दूं, अगर मैं इसको क्रम से लिख दूं तो राइट का जो है, अगर मैं राइट को क्रम से लिखूं भाई, राइट RIGST, तो ये 18 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 है। अगर मैं इसको क्रम से लिखूं तो सबसे पहले G आएगा, बिल्कुल, फिर आएगा H, बिल्कुल, फिर आएगा I, बिल्कुल, फिर आएगा R, बिल्कुल, और फिर आएगा T। तो आंसर आएगा GIRT, GHIRT। आंसर नंबर बी मैच कर रहा है, आंसर नंबर क्या, BH। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये समझाने की बात है समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि अगर हमारा आंसर सही हो और वो ऑप्शन में ना मिले, अगर हमारा आंसर सही हो और वो ऑप्शन में ना मिले, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने कोई और लॉजिक यूज किया हुआ है। अब सही आंसर आ रहा है सभी का। देखिए आगे बढ़ जाते हैं भाई आगे क्यों बढ़ना है ये देखना अभी सवाल। तो ये सवाल मुझे थोड़ा इजी सा दिख रहा है यार। 5 का स्क्वायर हो रहा है 25, बिल्कुल, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और आंसर आ रहा है ए। आंसर क्या आ रहा है इसका, ए। ज्ञान प्रकाश, चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। 182 अनुपात ये, 210 अनुपात क्या 380। मैं देखता हूं बेटा कौन इसका आंसर देगा, और जो आंसर देगा उसका नाम, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम पत्थरों पे लिखा जाएगा, ठीक है, और शिलालेख पे लिखा जाएगा। तो आप आंसर देने के बजाय संख्याएं लिखा करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि किस सवाल का है। कई बार पिछले सवाल का आंसर देने में होते हैं। 182 अनुपात क्वेश्चन मार्क 210 अनुपात क्या 210 अनुपात 380, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पवन कुमार कह रहा ए आंसर होना चाहिए सब 156। देखते हैं भाई क्या होगा। 156 देखते हैं भाई। लकी स्टार 156, पवन यादव 156, देखते हैं, सुनिए ध्यान से। चुका विश्नोई नेवा 156, दीपक कुमार 272। हाँ सुनिए, देखिए भाई, मैं अगर देखूँ यार इसमें 182 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 210 है, ये 380 है, और अगर इसको गौर से देखता रहूं और इसको देखता ही रहें, अगर इसको गौर से देखता रहें और नज़र ही ना हटाएं इस पे से, तो हमारी समझ में ये आती है कि यार एक संख्या होती है 196,
एक संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 225, एक संख्या होती है 400। इन संख्याओं को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये स्क्वायर संख्या है। क्या है ये? स्क्वायर संख्या। तो यह है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है ये, और 20 का स्क्वायर होता है 400, और उसमें से 20 ही घटा दें तो 380 आता है, और बिल्कुल दिया हुआ है। ये 15 का स्क्वायर है मेरे बहुत प्यारे बच्चों, 15 का स्क्वायर है, और 15 के स्क्वायर में से अगर 15 से स्क्वायर में से 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 के स्क्वायर में से अगर 15 ही घटा दें तो 210। तो मेरी समझ में ये आ रहा है जितने का स्क्वायर है उतनी ही संख्या घटाई जा रही है। और स्क्वायरों का क्रम क्या रह रहा है भाई? ये 15 है, ये 20 है, तो प्लस 5 करके स्क्वायर आ रहा है। पहली वाली संख्या से 5 ज़्यादा स्क्वायर आ रहा है, तो 196 या 14 का स्क्वायर है, और उसमें 14 घटाने पर 182 आता है क्या भाई? बिल्कुल आता है। तो 14 में 5 जोड़ने पर, क्योंकि अगली संख्या का स्क्वायर 5 जोड़ने के बाद आ रहा है, 14 और 5 19, और 19 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 361, और 361 में से अगर 19 ही घटा दें तो 9 और 2 11, तो 2 बचता है भाई, 5 में से 1 गए तो 4 बचता है, ये 342, और आंसर आएगा 342, जो शायद किसी का भी नहीं था, शायद किसी का भी नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको थोड़ा ध्यान दो, और क्यूब और वर्ग के सवाल ऐसे होते हैं अगर हमारी समझ में नहीं आए, और अगर हमें देखो, सबसे पहली बात ये, सबसे पहले वो थम, हाँ सर नेम लिखाओ शिला लेकर पर हमारा, पवन कुमार। बेटा बिल्कुल लिखाएंगे, जो सबसे बड़ी शिलालेख होगी उस पर आपका नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, सबसे पहले उनका काम है सभी एक बार लाइक कर दो, और शेयर भी कर दिया करो, जिससे और बच्चों का भला हो सके। सभी पहले इसको एक बार लाइक कर दो। चलो आगे की बात मैं कुछ कहना चाह रहा था, और हाँ सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो अभी लाइव देख रहे हैं जिनको 30 तक स्क्वायर याद है? ऐसे कौन कौन हैं जिनको 30 तक स्क्वायर याद है? एक बार बताओ, जिसका है वो थंब का भेजें। 30 तक स्क्वायर किस किस को है? 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब किस किस को याद है? किस किस को याद है? गेमिंग कह रहा है सर मुझे याद है। जोया खान मुझे नहीं है। जोया याद करना घर जाके। बिल्कुल निक्की को याद है, पवन को याद है, अम्बेश को याद है, दीपक कुमार को 40 तक याद है, रूपा राम को भी याद है। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ सुनिए ध्यान से, जिसको याद नहीं है, आपका सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा, आज घर जाके 30 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब आप याद करेंगे। कि सर ये तो मैथ्स में काम आता है ना, मैथ्स में तो काम आता है, वो बात अलग है। सीरीज रीजनिंग की बात करें तो सीरीज में काम आते हैं भाई। अगर स्क्वायर का सवाल आ गया, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप सवालों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नूर आलम कह रही है सर एयरफोर्स के अलावा भी और बच्चे ले सकते हैं क्या ये क्लास? बेटा नूर आलम और भी बच्चे सुन लो, एयरफोर्स के अलावा पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सारे बच्चे जितने जिसमें रीजनिंग आती है सारे बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग सब में सेम है। अगर मैं ये बेटा ये क्वेश्चन अगर एनालॉजी का है तो एनालॉजी सब में सेम आता है, तो प्रत्येक बच्चा इस क्लास को ले सकता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या मतलब है, सीरीज में अगर स्क्वायर क्यूब का यूज होता है, एनालॉजी में होता है, मैट्रिक्स में होता है, ठीक है ना, तो इनको मैट्रिक्स में होता है, सीरीज में भी होता है, क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है, तो आपको याद करने ही करने हैं। चलो भाई आगे के सवाल की अगर हम बात करें, मैं देखता हूं कौन इसका आंसर दे पाता है। किसी खास कोड में ऑर्बिटल को ये लिखते हैं तो कोड में चार्जर को कैसे लिखा जाएगा? ऑर्बिटल ऑर्बिटल को क्या लिखा जा रहा है भाई? CSPHMBU, बिल्कुल। तो चार्जर को क्या लिखा जाएगा? चार्जर को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई देखते हैं इसको एक बार, 5 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, देखते हैं भाई कौन कौन इसको करता है। जल्दी से करके बताओ भाई। दीपक कुमार सर जो सब्जेक्ट भी उठा, हाँ सुने ध्यान से दीपक जी, कि अगर हम यहाँ पूरा कराने लग जाएंगे तो हमारा जो एम है वो ये है, एयरफोर्स मतलब 18 तारीख के एग्जाम तक सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करा दें। अगर पूरा कराने लग गए तो आधा भी कोर्स नहीं होगा, चौथाई भी कोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप पूरा कर भी नहीं सकते, आपको बताएं। तो जितने क्वेश्चन हैं इनको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करते रहें, यही आपको एग्जाम में
फायदा करेंगे। सोनू गुर्जर कह रहा सर कब से पढ़ाते हैं लाइव? डेली सुबह 8 बजे लाइव क्लास हो जाती है रीजनिंग की, डेली सुबह 8 बजे, डेली एवरी डे सुबह 8 बजे, और उसके बाद 9:30 से 10:30 मैथ्स भी होती है और 11 से 12 इंग्लिश भी होती है, ठीक है ना। सुनिए सर मेरा भी एग्जाम एयरफोर्स का है, बहुत अच्छी बात है, तो क्लास में सुबह 8 बजे आ जाया करो भाई, बहुत अच्छा हेल्प होगा। देखिए भाई ये आंसर आने में हो रहा है, देखते हैं भाई। मैं अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 3 दिन के जोड़े बनाता हूँ। BC 1 बढ़ रहा है, RS 1 बढ़ रहा है, OP 1 बढ़ रहा है, +1, 3 को क्रॉस करके +1 लिया गया है। ये I है, ये H है, तो इसमें -1 किया गया है, ठीक है। LM +1 +1 +1, लास्ट के 3 में +1, पहले 3 में +1 और बीच वाले में -1। तो पहले 3 में +1, तो A के बाद B आएगा, H के बाद I आएगा, C के बाद भाई D आएगा, और इसमें -1 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आएगा Q, और इसमें फिर +1 होगा तो R के बाद S आएगा, E के बाद F आएगा और G के बाद H आएगा। तो इसका आंसर होगा BIDQSFH, BIDQSFH, आंसर नंबर A, आंसर नंबर A जिसका भी है सही है भाई। सर रेलवे ग्रुप डी में आएगा। धर्मेंद्र सिंह पटेल सुन लो भाई, रेलवे रीजनिंग का ये टॉपिक जो चल रहा है और मैं प्रत्येक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके हर सवाल रेलवे में आते हैं, ठीक है ना। मतलब सवाल का मतलब है हर टॉपिक रेलवे में आता है, तो रेलवे वाले बच्चे भी इसको अटेंड करें। सर 5 मिनट बचे हैं, अल्फ़ाबेट याद करा दो, अल्फ़ाबेट याद करा दो। चलो साहब 5 मिनट में तो क्या याद कराएंगे, पर थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं एक बार। चलो देखिए भाई सुनिए, हाँ भाई सुनिए, पूरी अच्छी तरह से तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर एक कोशिश कर लेते हैं जल्दी वाली। देखो भाई सुनिए ध्यान से, यहाँ तक तो हमें याद हो ही जाएंगे, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 और E का 5। और जैसे मैं बोलूँ आपको भी बोलना है, बोलने से ही याद होगा, बोलने से ही याद होगा। सुनेंगे ध्यान से। 5 नंबर किसका है भाई? E का, जहाँ बैठे हो वहाँ बोलेंगे। 4 नंबर किसका है? D का, किसका है भाई? D का। 3 नंबर किसका है? C का। F से बना फिक्स, F से क्या बना? फिक्स, और फिक्स ने लगाया 6, तो F का नंबर प्यारे बच्चों हो गया 6। क्या हो गया भाई? 6। ये G है। G को दो तरह से याद कर सकते हैं, एक ग्रुप था, ग्रुप 7, जो शायद G8 हो गया, अब ग्रुप 7 देशों का एक समूह है, G7 ग्रुप 7, तो ग्रुप मतलब G मतलब 7। दूसरा हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो G अगर यहाँ से थोड़ा कट कर दूँ तो G में 7 छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल। तो G का नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 7। देखो ये H है, H को अगर मैं ऊपर नीचे से बंद कर दूँ तो H 8 जैसा दिखता है, बिल्कुल। I खुद कह रहा है कि I नो, और ये वाला नो नहीं, ये वाला नो, तो I खुद कह रहा है मेरा नंबर 9 है भाई, बिल्कुल। एक लड़का कह रहा है एक दूसरे लड़के से, या एक पिता कह रहा है अपने बच्चे से कि भाई चला जा कहीं तैयारी करने, और जयपुर जा, और एक बार नहीं 10 बार जा, तो जा कितनी बार? 10 बार। जा कितनी बार? 10 बार। तो जा मतलब जे कितना? 10। जे कितना भाई? 10। एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, के से बना किंग्स और वो है कितने? 11। के से बना किंग्स और कितने भाई? 11, तो के कितने? 11। के कितने हैं? 11। ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये के नाम का लड़का था जिसकी 2 टांग सीधी थी, लड़ाई करता था, एक टांग टूट गई भाई, दोबारा ऑपरेशन कराया, दोनों टांग सीधी करवा ली, तो के का नंबर कितना हो गया? 11। के का कितना? 11। एल से बना लास्ट, और लास्ट में मरने के बाद होता है 12वां, तो एल का नंबर कितना हो गया? 12। एल का नंबर बेटा 12। चुका बिश्नोई नेवा कह रही है ई जोटी 5 10 15 20 25। देखो ये तरीका भी सही है, पर मैं कोशिश कराऊंगा कि हर अल्फ़ाबेट का मैं अलग से बता सकूं, हर अल्फ़ाबेट का हम अलग से बता सकें। किसी ने पहले भी वाई ग्रुप का एग्जाम अटेंड की थी क्या? चलो पूछ लेना बच्चों से। हाँ भाई सुनिए ध्यान से, हाँ देखिए आगे की अगर हम बात करें तो MN मकान नंबर, M से हो गया मकान और नंबर से हो गया N, तो मकान नंबर 13 14, मकान नंबर 13 14, तो इसका हो गया 13 और नंबर कितना हो गया? 14। एक लड़का कह रहा भाई ऑफिस जाऊंगा तो 15 तारीख को जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा तो कितने तारीख को? 15, तो ओ का नंबर कितना हो गया? 15। क्यों माने रानी, और रानी के नखरे कितने होते हैं? 17। क्यों माने रानी, और रानी के नखरे कितने होते हैं भाई? 17। जब रानी के नखरे 17 तो राजा के 18 होंगे, आर मतलब राजा, बिल्कुल। ये 19 हो गया, इसको 20 हो गया, ST 19 20, और इसको तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं, T20 क्रिकेट मैच आते हैं, T20 U और V, कोई व्यक्ति युवा होता है 21-22 साल में, 21-22 साल में, तो U हो गया 21 और V हो गया 22, और पीछे से इन चार को याद कर लो, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है,
ये 26 है। सुने ध्यान से, इनमें कभी कभी चक्कर पड़ जाता है तो इनको मैं और थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। देखो ये 23 है, ये डब्लू को इधर घुमा दे तो 3 जैसा लगता है, और 23 में भी 3 आता है, तो डब्लू मतलब 23, एक्स में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, एक्स में 4 लाइन है, 24 में भी 4 आता है, तो एक्स मतलब कितना 24। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे। पी कहाँ रह गया भाई, देखो ओ पी, देखो भाई पी रह गया और अच्छा रह गया, पी का तो बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो पी से होता है पप्पू, और पप्पू बेटा कितने साल का है, 16 साल का। शरीर बढ़ रहा है पर दिमाग नहीं बढ़ रहा। पी का मतलब है पप्पू, और पप्पू कितने साल का है भाई, 16 साल का, तो पी का नंबर कितना हो गया 16। करेंगे क्या, घर पे जाके इसको 5 बार रिपीट करेंगे, और रिवीजन करने के बाद अब जो अल्फाबेट के जो भी क्वेश्चन आएंगे या कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो और इसको शेयर कर दिया करो, जिससे आगे वाले बच्चों का भला हो सके। और बाकी का पढ़ाते हैं कल सुबह 8 बजे अटेंड हो जाया करो भाई, सुबह एवरीडे 8 बजे लाइव क्लास में अटेंड हो जाया करो। चलो भाई।